नमस्कार। इस वक्त हम गया पुल में मौजूद हैं और गया पुल अंडरपास की जो सड़क है उसकी स्थिति आप सभी लोग जानते होंगे। पूरा धनबाद गया पुल अंडरपास की जो जर्जर सड़क है उससे त्रस्त है। हम बात करें अगर सड़क की तो सड़क तो खराब स्थिति में है ही, इसके अलावा जो लोग क्रॉस करते हैं, जो पैदल रोड पर जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत खराब है और पूरा नालियां जो है वो गंदगी से और कूड़े से बजबजाई हुई है और लोग नाक बंद करके इस नालियों में एक तो क्रॉस होते हैं और कहीं ना कहीं जो जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं। जो बच्चियां क्लास करने वाली है, पढ़ने वाली है, कोचिंग जाने वाली है, स्कूल जाने वाली है, मार्केट जाने वाली है, जो बुजुर्ग लोग हैं, ओवर एज है, अंडर एज है, सभी लोग यहाँ से क्रॉस होते हैं। भगवान न करे उनके साथ कोई हादसा अगर हो जाए, कहीं उनका पैर गलती से फिसल कर किसी नाली में अटक जाए तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा। बहरहाल हम बात करते हैं सड़क की। पिछले 1 महीने से इस सड़क पर तमाशा किया जा रहा है, कभी विभाग के द्वारा तो कभी नेताओं के द्वारा। आपने देखा होगा कि कभी कोई नेताजी आते हैं, इस रोड को छील कर चले जाते हैं, फिर विभाग आता है, इस रोड की भराई करता है, फिर नेताजी आते हैं, इस रोड को छील कर चले जाते हैं। पिछली रात की अगर हम बात करें तो पिछली रात जिला प्रशासन के द्वारा इस रोड को फिर से एक बार छीला गया। कारण यह है कि ये जो ऊपर में आप रेलवे का ट्रैक देख रहे हैं, एक बार सहयोगी से कहेंगे कि ऊपर के ट्रैक को भी जरूर दिखाएं। ट्रैक की स्थिति बहुत ही खस्ता है और ट्रैक जो है 1 इंच भी ऊपर नहीं किया जा सकता है। ये जो ट्रैक ऊपर करने की चीज है ये रेलवे के अंदर आता है, लेकिन हम अगर सड़क की बात करें तो ट्रैक को हम ऊपर नहीं कर सकते हैं। इस कारण से सड़क को ही छील करके और उस पर हाई स्ट्रेंथ पेवर ब्लॉक, जो हेक्सागोनल ब्लॉक लगाने की बात धनबाद उपायुक्त ने कही थी, उस ब्लॉक को लगाया जा रहा है। ब्लॉक्स ला करके बकायदा सड़क पर रखा गया है और उसकी जो ब्लॉक्स बिछाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी जा चुकी है। पहले फिलहाल जो सड़क पर डस्ट गिराया गया था उस डस्ट को हटाया जा रहा है। डस्ट को हटाने के बाद ब्लॉक्स बिछाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क खराब स्थिति में है और इस खराब स्थिति से धनबाद की जनता और इस रोड पर आने जाने वाली जनता बहुत ही त्रस्त है। पब्लिक से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। नाली में भरा हुआ है, बहुत डेंजर हो गया है। आदमी को रात लाइन अभी मान लीजिए थोड़ा बहुत कहीं जगह पे है, हमारे अंधेरा कोई घुस जाएगा तो पैर हाथ टूटेगा, उसका जिम्मेवारी कौन होगा। ये जिला पर हम लोग बहुत पहले से इसको डाल रहे हैं फेसबुक पे भी, मगर कोई सुनवाई कहीं नहीं है। अरे वो तो ठीक है, वो तो मुद्दा है ही, तो एक से कम पैदल चलने वाले जनता का भी ख्याल रखिए। गया पुल को बनाइए, कम से कम जो फुटमार्क है उसको तो बनवाइए। इसमें क्या बोला जाए, बोलिए। अब हम लोग बहुत पहले से डाल भी रहे हैं, बहुत पहले झूल भी रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। और साथ ही आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे जो जाम की स्थिति बनी है। अगर कोई व्यक्ति 7 बजे ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जाता है तो उसका 3 घंटा बर्बाद होता है और वो 10 बजे घर पहुंचता है। अगर कोई बच्चे का स्कूल या कोचिंग जाने का समय है तो वो समय से 2 घंटा पहले निकलना पड़ता है। और अब तो धनबाद के लोगों को समय से पहले निकलने का और समय से बाद में घर जाने का आदत सी पड़ गई है। इसके अलावा हम अगर बात करें जो बुनियादी चीजें हैं, अगर हम लाइट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी तरह की लाइट की सुविधा नहीं है। मात्र एक जो यहाँ पे लाइट लगी है और ये भी, इसकी भी स्थिति बहुत खराब है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है। लेकिन आप इधर से जितना दूर आप देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। गाड़ियों की जो लाइट है उसी लाइट से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको हाथ में टॉर्च लेकर के जाना पड़ेगा या फिर गाड़ियों के लाइट के सहारे जाना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रीट लाइट वहां पे लगा हुआ है उस स्ट्रीट लाइट भी उस पे भी लाइट नहीं है और वो भी नहीं जल रहा है। उस पे अलग अलग जो है स्ट्रीट मार्क्स लाइट, जो हाई मार्क्स लाइट जो होता है सड़कों पर, वो लाइट भी नहीं जल रहा है। उस लाइट के नहीं जलने से भी लोगों को परेशानी हो रही है। और साथ ही जो नलियों का, जो बड़ी नलियों का जो पानी है वो पानी भी सड़कों पर उतर जा रहा है और पानियां सड़कों पर जाने से एक तो बदबू फैल रही है, ऊपर से बीमारियां हो रही है और बीमारियों के साथ साथ लोगों का टायर भी वहां पर फंस रहा है। लोग पैदल भी जा रहे हैं तो वे कीचड़ से पूरा शरीर लिपट जा रहा है। फिलहाल कब तक प्रशासन की नींद खुलती है और चीजें जो ला करके रखी गई है, जो ब्लॉक्स, वो आज रात में हो सकता है तो लगे, या फिर उसको लगने में कितना टाइम लगेगा, कब तक लगेगा,
और ब्लॉक्स लगने के बाद की क्या स्थिति रहेगी, हम तमाम चीजों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।